मुझे लगता है स्नेह, आप यू डोंट जस्ट प्रीच, यू ऑल्सो प्रैक्टिस, बिकॉज आपको खुद को भी पर्सनल हेल्थ चैलेंज काफ़ी सारे हुए। उसमें से एक मेजर मुझे पता है जो 21 साल पर आपको पता चला था, वो प्लीज़ बताए ऑडियंस को। और उसमें से आपका फीडबैक क्या था? ये बात है जब मैं सिर्फ 21 साल का था, तब मेरी फिटनेस काफ़ी हद तक अच्छी थी। मैं कहूँगा कि तब स्पोर्ट्स की वजह से और रेगुलर एक एक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा था। मगर एक इंश्योरेंस चेकअप करवाने को हुआ, तो जैसे एक रूटीन, आप प्रीमियम भरना चाहते हैं, इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो आपको एक चेकअप के लिए जाना होता है। मैं वहाँ पर गया। जब मैं इंश्योरेंस चेकअप के लिए गया तो वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो मेरे पापा के फ्रेंड निकल आए, मतलब मुझे नाम से पहचान लिया उन्होंने। और चेकअप के बाद कहा, बेटा तुम्हें एक और चेकअप के लिए जाना है। तो मुझे लगा दिस वुड बी पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस। लेकिन जब मैं दूसरी जगह पर गया और वो डॉक्टर ने सब चेक किया, तो पता चला, जब उन्होंने मुझे बताया कि हार्ट में हमारे 3 दरवाजे होते हैं जिसे ट्राइकस्पिड कहा जाता है, जैसे 3 वाल्व होते हैं। उन्होंने कहा कि आप बाइकस्पिड हो, यानी कि बाय बर्थ आपके अंदर एक चीज अलग है, और वो है 3 वाल्व के बजाय सिर्फ 2 वाल्व है। उन्होंने कहा दुनिया में 0.4% लोग कुछ इस तरह से पैदा होते हैं, या फिर उन्हें कुछ ये टाइप के चैलेंजेस होते हैं, वो टाइप के चैलेंजेस। अब इसमें एक मेजर चैलेंज ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई डैम है, जब डैम के 3 दरवाजे खुले और पानी फ्लो होता है, और उसके बजाय अब 2 ही दरवाजे खुल सकते और पानी फ्लो होता है, तो पानी का प्रेशर ज्यादा रहता है क्योंकि दरवाजा एक कम खुला है। एग्जैक्टली वैसे जब मेरे हार्ट के अंदर से ब्लड पंप हो रहा है, तो बीइंग अ बाइक का स्पीड, 2 ही दरवाजे हैं ब्लड को बाहर निकलने के लिए, पंप होने के लिए। सो बिकॉज ऑफ दैट मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ये मुझे डॉक्टर्स ने बताया। अब मुझे ना ओकेशनली हेडेक्स होते थे जब मैं कभी ज्यादा खेलता था या कोई एक्टिविटी करता था, तो मुझे तब लगता था कि ठीक है, ये तो थकान की वजह से हो रहा है। लेकिन तब मुझे पता चला कि भाई ये एक्चुअली ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो रहा है। अब हमारे फैमिली में मम्मी पापा दोनों को हेरिडिटरी ब्लड प्रेशर इश्यूज जो उनके पेरेंट्स से मिले थे, और उनकी दवाइयाँ तो 15-20 सालों से चल रही थी। मुझे दवाई प्रिस्क्राइब की गई 21 साल की 21 साल की उम्र पे, हाई ब्लड प्रेशर की गोली। और जो मेरे 2 वाल्व है उसमें से एक वाल्व में ये देखा गया कि देयर आर 2 स्मॉल होल्स, तो लीकेज है और जो अच्छा नहीं है। तो डॉक्टर से मुझे समझाया 21 की उम्र पे कि भी आपको 5-10 किलो से ज़्यादा वजन नहीं उठाना है, आपको आधा किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ना नहीं है, और एक पूरा लिस्ट मुझे दे दिया गया कि भी क्या खाना क्या नहीं खाना। अब देखिए, डॉक्टर्स तो अपना काम कर रहे हैं, और वो हम चाहते हैं कि भी हमारी ज़िंदगी अच्छी रहे और फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, तो वो सर्वाइवल के लिए मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन मुझे तब ये भी एक हिंट दी गई कि शायद मेरी एवरेज जिंदगी 40 तक हो सकती है विद द चैलेंजेस आई हैड। अब मैं ज़्यादा चैलेंजेस के ऊपर बात नहीं करना चाहता, उसका कारण ये है कि हमारा उद्देश्य लोगों को डराना नहीं है और प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना नहीं है। मगर अब जब मैं वहाँ से बाहर निकला, तो आप 21 साल के हैं, आप बड़े सपने देख रहे हैं। अभी तो आप सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या करेंगे, और तब आपको ये बता दिया जाए कि आप सिर्फ 40 साल तक जीने वाले हैं, और आपको जो सारी चीज़ें पसंद है, दौड़ना कूदना स्पोर्ट्स, सारा आपको बंद करने के लिए कहा जा रहा है। यू विल बी डिप्रेस्ड। तो इट्स नॉट ईजी, राइट, एक्सेप्ट करना। और शायद मेरी जगह पर कोई होता तो बहुत लंबे समय तक डिप्रेस रह सकता था। बट हाँ, मेरा डिप्रेशन, मैं कहूँगा कि वो सैडनेस ज़रूर था, बट वो आधे घंटे के लिए था, जब मैं उस हॉस्पिटल से गाड़ी में जब तक घर जा रहा था, अकेला था ड्राइव करके। बस आधा घंटा। सो उस आधे घंटे के दौरान मैं हमेशा ये अपने पार्टिसिपेंट से भी कहता हूँ कि जब कभी भी आपकी लाइफ में कोई चैलेंज है ना, तो हर दिन रोते मत रहो, मुहूर्त निकाल के एक साथ रो लो। मुझे ये सेंटेंस आपका बहुत अच्छा लगता है, मुहूर्त निकाल कर एक साथ खत्म कर दीजिए। यस, सो वो गाड़ी में ऐसा ही हुआ आधा घंटा, और वो म्यूजिक मैंने थोड़ा अप किया, और जो भी मन ही मन में शिकायत कर सकता था, सवाल पूछ सकता था, उस समय पे जो भी मन में आ रहा था, वो मैंने अकेले ही अपने ऊपर वाले के साथ जो मुझे शेयर करना था कर लिया, और जितने आंसू बहाने थे बहा लिया। घर पे आके मैंने कुछ ज़्यादा बताया भी नहीं, और मेरे पेरेंट्स भी कभी प्रॉब्लम पर बात नहीं करते हैं। बट देन मैं 3-4 दिन थोड़ा सा एक उस जोन में रहा, रूटीन लाइफ ही जी रहा था, बट होता ना कि अब याद है मुझे कि मैं कुछ अलग हूँ। और 1-2 महीना मैंने उसे फॉलो भी किया, ये नहीं खाना, वो नहीं करना। बट वो सारी जब एक्टिविटीज़ बंद हुई ना शिवांगी, तो मुझे याद है कि उसने मेरी लाइफ में और बड़ा डिप्रेशन ला दिया। हाँ, ऐसा क्यों? बिकॉज हमारा जो केमिकल चेंजेस माइंड में है, वो सारे हमारे बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं। इवन एड्रेनालिन हो सकता है या हैप्पीनेस हार्मोन्स हो सकते हैं, वो सारा बॉडी के साथ कनेक्टेड है।
जब मैंने टोनी रॉबिन्स के पास काफ़ी बरसों पहले फिजियोलॉजी का साइंस समझा था, तब से मुझे पता था कि इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन। यानी कि आपको पता है, जब आप डांस करते हैं तो नेचुरली आपको खुशी मिलती है। जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं, वॉक भी करोगे ना, तो आपको खुशी मिलती है, बिकॉज जब बॉडी एक्टिव है तो वो हमारे अंदर हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज करेगा ही करेगा, मजा आएगा ही आएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि शादी से पहले जो दूल्हा है वो नाच के जा रहा है, क्योंकि पता ना चले कि कौन सी गलती करने जा रहा है। मगर कहने का मेरा मतलब ये है, जोक्स अपार्ट, कि अब जब मैं, क्योंकि महीना 2 महीना थोड़ा पैसिव हो गया, तो आई कुड सी कि मेरा हैप्पीनेस लेवल जो है ना वो खत्म हो गया था। मैंने एक चीज को समझा, एंड दैट वाज कि अगर एक बार प्रॉफिट होता है ना तो पूरी जिंदगी तो खुशी नहीं देता, और एक बार लॉस होता है तो हम पूरी जिंदगी क्यों दुखी रहे उसे लेकर। तो मैंने इतना समझ लिया था कि वो न्यूज जो मुझे मेरी बॉडी को लेके मिले हैं वो सारा ठीक है, बट उसे लेकर मैं दुखी नहीं हूँ। शायद मैं दुखी अब ज्यादा इसलिए हूँ क्योंकि मैं वो सारी चीजें नहीं कर रहा जो मैं पहले कर रहा था। ओके। एंड देन आई डिसाइडेड कि मुझे वो सब कुछ करना है, और उससे बढ़कर के उससे बेहतर और उससे ज्यादा करना है। लेकिन अब मैं प्लानिंग के साथ ग्रेजुअली करूंगा। हाँ, पागलपन नहीं करना है कि डॉक्टर ने मना किया है तो नहीं भाई, अब तो 5 किलो मना किया तो 105 किलो उठा लेना है पहले दिन पे, वैसा नहीं था। बट फ्रॉम द एज ऑफ 21 to 24 अगेन आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट हेल्थ। आई थिंक आपने उसी दौरान एक्सरसाइज भी ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू जी। किया। सो इट हैपेंड सो कि मैंने एक्सरसाइज के बारे में पढ़ना शुरू किया, न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा पढ़ना शुरू किया। तो बचपन में जो पढ़ा था वो कभी उस फोकस के साथ नहीं पढ़ा था, बट अब जब खुद पे आती है ना, तो कोई एग्जाम से बढ़कर ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें समझ आने लगती है। और मैं एक बेहतर ज़िंदगी जीना चाहता था। मेरा गोल तभी भी ये नहीं था कि मैं 40 से ज़्यादा जीऊँ और 80 जी लूँ और 140 जी लूँ, वो गोल आज भी नहीं है। बट गोल ये ज़रूर है कि जितना जीऊँ, मैं परफॉर्मेंस साइंस में बिलीव करने वाला इंसान हूँ और मैं पूरा जीना चाहता हूँ। और इस सोच के साथ मैंने न्यूट्रिशन एक्सरसाइज के बारे में सीखना जानना शुरू किया। और जब मैं 24 का हुआ, इट टुक मी सम टाइम, बिकॉज पुरानी आदतों को तोड़कर आपको नए में जाना है। तो मैं खोज रहा था एक कोच। मुझे इतना पता है कि अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो आपको एक हेल्थ कोच या फिटनेस कोच की जरूरत पड़ती है। एक डॉक्टर भी जब बीमार होते हैं तो उसे दूसरे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो मैं कितना भी जान लूँ समझ लूँ, बट आई नीडेड समबडी टू पुश मी एंड इंस्पायर मी। और इस सिलसिले में, इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहूँ या जो कहूँ, अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा जिम खुल रहा था। और उन दिनों में जो गजनी मूवी आया उसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया था। आमिर खान ने जो ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि उनके जो कोच है, मुझे कहीं न्यूज़पेपर में जानने को मिला कि सत्या बोलकर है जिन्होंने उनके बॉडी को, फिजिक को ट्रांसफॉर्म करवाया। तो मैंने सोचा यार ऐसे ही कोई कोच मुझे चाहिए। अच्छा। अब अहमदाबाद में जो जिम खुल रहा था वो सत्या जी का ही कोई जिम था, और जिसके इनॉग्रेशन में ईशा देवल वहां पर आए हैं और मुझे भी बुलाया गया है, क्योंकि उसमें जो इन्वेस्टर थे वो मेरे एक स्टूडेंट थे। अच्छा। तो मैं वहां पर गया और मैं डायस पर हूँ, और ठीक है वो इनॉग्रेशन वगैरह तो हुआ, बट वहां पर काफी सारे फिटनेस ट्रेनर्स और कोचेज आए हुए थे। उसमें से मुझे एक मेरे फिटनेस कोच पार्टिसिपेंट मिले जो कहते हैं सर मैं तो 2005 से आपका स्टूडेंट हूँ, ये है वो है। और फिर वो फोटो दिखाने लगे, सर मैं मिस्टर गुजरात खेला, मिस्टर इंडिया खेला, ये किया वो किया। और उनका तभी भी बॉडी गजब था एकदम, मतलब उनको देख के मुझे ऐसा लगता था यार काश ऐसे जेनेटिक्स मेरे पास होते। करेक्ट। तो बहुत सारी तारीफ करने लगे। और मैंने पूछा अभी क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और उन्होंने ये भी बताया कि मैं कभी यहाँ पर था और अब मैंने आपके प्रोग्राम्स के बाद खुद का काम शुरू किया है, पर्सनल कोचिंग लेता हूँ, जिम छोड़ दिया है मैंने, और उससे मैंने ज़्यादा कमाना भी शुरू किया वगैरह। जब ये सारी चीज़ें हुई ना, तो अचानक से दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि मैं सत्या जी जैसा कोई खोज रहा था। अब वो तो मिलना मुश्किल है बिकॉज दूसरे शहर में है, और शायद उनकी फ़ीस भी तब मेरे लिए अफोर्ड करना आसान नहीं था। तो मैंने सोचा कि भाई ये भाई साहब है, तो मैं इनसे कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, अगर आपने इतना सब कुछ पाया है मेरे प्रोग्राम से तो गुरु दक्षिणा देने का वक्त आ चुका है। तो ये कहते हुए मैंने उनको बताया मेरे हेल्थ के चैलेंज के बारे में, राइट। एंड ही टुक इट सो पर्सनली कि सर आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदली है। तो बोले मैं आपकी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करूंगा, एंड ही डिसाइडेड टू बी माई कोच। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, आँखों में भी बदलाव आना शुरू हो चुका है। तो हुआ कुछ ऐसा कि ही डिसाइडेड कि वो आएंगे। अब इश्यू देखना, घर पे तो आ गए लेकिन घर में कुछ है ही नहीं अभी।
तो उन्होंने हर सुबह पहले आना शुरू किया और मुझे थोड़ा बाहर लेके जाते, वॉक कराते, पुशअप्स घर पे करवाते। और फिर मैंने पूछना शुरू किया कि यार अगर एक जिम बनाना है तो क्या लगेगा उसके लिए। तो हमारे पास एक टॉप फ्लोर तब अवेलेबल था, थोड़ा सा उसको हमने एक्सटेंड कराया, इट टुक सम टाइम। बट मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट जितने भी लोग आप में से अगर जिम ट्रेनर है, फिटनेस कोच है, या इवन न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग, क्योंकि इतना डिटेल में मुझे नहीं पता था कैसे आपको कोच आप मिले और उन्होंने क्या किया इनिशियली। मैं ज़रूर चाहूँगी सुने, या जो लोग इस जर्नी में भी आना चाहते हैं, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग। Yeah. जी सर। सो हमने एक रूम को एक्सटेंड किया और वो रूम में छोटे छोटे इक्विपमेंट्स लाना शुरू किया। तब जो भी होम यूजेज टाइप के इक्विपमेंट्स हम ला सकते थे, एक छोटा सा ट्रेडमिल था, एक हमने मल्टी जिम का सेटअप किया, थोड़े से डंबल्स लेकर आए और वहाँ से शुरुआत हुई। मगर आपको हैरानी होगी जिम मैंने क्यों बनाया। इसीलिए बिकॉज मेरे फादर ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि बेटा जिस चीज़ में सफलता पानी है ना, पहले उसमें खर्चा करो, क्योंकि खर्चा करोगे ना तो तुम्हें उसकी वैल्यू समझ आएगी। जैसे अगर आप ये पॉडकास्ट फ्री में रिलीज करेंगे तो संभव है कि सारे पुरानी करेंगे क्योंकि फ्री में है, अवेलेबल है, तो बोले बाद में देख लेंगे। लेकिन अगर यही पॉडकास्ट सुनने का वो 5,000 रुपया दे के अब वो वीडियो उनको मिले ना, तो 100% पूरा देखेंगे। करेक्ट, वेरी तो ये समझ मुझे काफी टाइम पहले मिली हुई थी, तो मैंने उस जमाने में कुछ 1.5 लाख रुपए का खर्चा करके एक छोटा सा जिम का सेटअप किया। लेकिन उसके बाद भी मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं। मेरे ट्रेनर आते हैं, मुझे जिम में लेके जाते हैं, और हमने 2 कुर्सी लगाई थी जिम में। कुर्सी पे बैठ के हम बातें करते एग्जैक्टली ऐसे। और अब थ्योरी बातें कैसी चल रही, मैं कहता तो दिनेश भाई, जो मेरे कोच का नाम, कि प्रोटीन खाने से ये होता है वो होता है, मैंने पढ़ा हुआ है, और वो उसके ऊपर मुझे और कुछ नॉलेज देते। बेसिकली हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम बस फिटनेस की बातें कर रहे हैं। और ये कितने समय तक चला? और फिर देखिए मजा कि हमने एक टीवी लगाया था ट्रेडमिल के ऊपर। मतलब मैं अपने आप को ट्रेडमिल पे लेके जाऊँ उसके लिए मैंने सामने टीवी लगाया। और टीवी पे मैंने क्या लगाया, तो मैंने मोटिवेशनल गाने, उसके बाद मैं कुछ बॉडी बिल्डर्स के वीडियो उस जमाने में जो यूट्यूब पे मिलते थे तो वो डाउनलोड करके कुछ देखता था वहाँ पर। बट हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे अभी भी, हम बस फिटनेस की सारी बातें कर रहे हैं। मतलब सिंपल कहूँ तो गॉसिप कर रहे हैं बैठे बैठे। और ये कौन सा साल होगा? 2000? ये 2010 के आसपास की बात है, 2010 या 11। सो अब इस सिलसिले में हुआ कुछ ऐसा कि ये सारा चलते गया फॉर 1 मंथ, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ। बट दिनेश भाई भी बहुत स्मार्ट इंसान थे, एक्सपीरियंस थे, तो बातें चल रही है ऐसे बस। आओ ना भाई थोड़ा वॉक भी कर लेते, मैं बाजू में खड़े रह के अपने बातें चालू रखते। तो 5 की स्पीड पे मुझे 5 की स्पीड पे ट्रेडमिल पे चढ़ा देते थे और बाजू में खड़े रह के बातें। फिर साथ में हम टीवी में वो वीडियो देखते कि ये बॉडी बिल्डर ने ये किया वो किया, और उस तरह से हमारी बातें चलते रहती थी। फिर वो वॉक खत्म होता था, आओ थोड़ा बाइसेप कर लेते, ये 10 का डंबल ले लो। तो इस तरह से वो थोड़ा एंड बॉडी जो है ना वो अडेप्ट बहुत जल्दी करता है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। पहले 5 दिन आपको तकलीफ होती है, 15 दिन होती है, बट मुझे लगता है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद वो आपको मजा देने लगता है, और 3 महीने के बाद तो उसके बिना आपको मजा नहीं आता है। बट मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था, एंड दैट वाज कि वो मेरे सिर्फ एक्सरसाइज को नहीं मगर डाइट को चेंज कराए। अच्छा। उन दिनों में जब मैं पिज्जा ऑर्डर करता था तो कुछ इस तरह से करता था कि आई वांट अ डबल चीज मार्गरीटा विथ एक्स्ट्रा चीज विथ चीजी बर्स्ट बेस विथ चीजी डिप। एवरीथिंग चीजी। तो उस सिचुएशन में मेरे डाइट को चेंज कराना बहुत मुश्किल था। बट पर्सनली मैंने ये देखा कि जब आप एक्सरसाइज रेगुलर करोगे और आपकी बॉडी में जब आपको डिफरेंस फील होता है ना, तो आपका डाइट भी अपने आप चेंज होता है। बिकॉज देन यू रियलाइज आई एग्री कि यार वो एक वड़ा पाव खाने के चक्कर में इधर मेरे को 40 मिनट भागना पड़ रहा है ट्रेडमिल के ऊपर। वो सोचना पड़ता है कि यार ये गुलाब जामुन एक भी खा लिया तो Yes. कितना सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। एंड दैट हेल्प्स यू। तो इस तरह से जर्नी की शुरुआत हुई। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर तो इतना मज़ा आने लगा उस प्रोसेस में, और जितना मैं और सीख सकता था सप्लीमेंट्स के बारे में, फिटनेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, बॉडी की बायोलॉजी के बारे में, I started learning about that. Even I started attending some supplement conferences and exhibitions. और जब मैं फॉरेन ट्रैवल करता था तभी भी बॉडी बिल्डिंग शोज में पार्टिसिपेट करने लगा, मतलब कि एज अ ऑडियंस। एंड ये सब जब होने लगा तो मैंने अपने आप को उस एनवायरनमेंट में रखा।
नतीजा आज का कि कभी जो 5 या 10 किलो उठाने के लिए मना किया था, 65 के बॉडी वेट में 120 किलो के स्क्वाट भी मारे, 125 का डेडलिफ्ट भी किया, 110 का बेंच प्रेस भी किया, या फिर मैराथन कंप्लीट किया, या हो सकता है कि अपने आप को मैंने स्काई डाइविंग की ओर मैं लेकर गया, जिसमें मुझे एक्चुअली डॉक्टर्स ने बताया था कि मुझे मेरे हार्ट को कोई भी किस्म का प्रेशर नहीं देना, और पूरी दुनिया में अगर सबसे एक्सट्रीम कोई स्पोर्ट है जिसमें हार्ट पे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर आ सकता है तो वो स्काई डाइविंग है, जिसमें आप एक चलते हुए प्लेन से पैराशूट लेकर कूदते हैं 14,000 या 15,000 फीट की ऊंचाई से। सो वो स्काई डाइविंग के लिए मैंने अपने आप को ट्रेन किया। ये 2013 की बात है जब पहली बार स्काई डाइविंग मैंने सीखना शुरू किया, एंड देन जर्नी वेंट ऑन। अभी ऑलमोस्ट 300 जंप्स मेरे हो चुके हैं स्काई डाइविंग के अंदर, दुनिया के अलग अलग कोनों में। लेकिन आज ऐसा है कि वो स्काई डाइविंग करने के बाद और उसके बाद अभी जब हमने एवरेस्ट बेस कैंप किया, जहाँ पर ऑक्सीजन अल्टीट्यूड के चैलेंजेस और उसमें जो मैं परफॉर्म कर पाया, तो मेरे डॉक्टर्स हैरान परेशान है वो कि मानने को भाई तैयार ये कैसे मैं कर पा रहा हूँ और इतना एक्टिवली कैसे मैं जी पा रहा हूँ। एंड आई पर्सनली बिलीव कि आप अपने बॉडी को कोई भी काम के लिए ट्रेन कर सकते हैं। बॉडी को 50 साल की उम्र के बाद भी उसके लिए तैयार किया जा सकता है जो 50 साल में आपने कभी ना किया हो, बट उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, माइंडसेट। ये डिस्टर्ब हुआ तो बाकी सारा डिसिप्लिन जो आप डाइट स्लीप को लेके फॉलो कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है, वो डिस्टर्ब होगा ही होगा। करेक्ट, आपके टी शर्ट पर भी जो लिखा है, चैंपियन वो है जो सपना देखता है और कभी उसे छोड़ता नहीं है, रुकता नहीं है। तो आई थिंक आप रुके नहीं। आपको जब पता चला कि 21 साल इतनी छोटी उम्र में अगर किसी को पता चले कोई ऐसी बात, तो शायद वो छोड़ दे जो भी कर रहा है, जो भी करियर में है, जो भी कमा रहा है या जो भी सपने हैं उसके, बट आपने वो छोड़ा नहीं। तो आई थिंक वो फीडबैक था और फिर फीडबैक को लेकर आपने अपने बॉडी को तैयार किया। और मैं जो हमेशा बताती हूँ कि बॉडी आपका डॉक्टर है, आपने उसे लिटरली प्रूव करके दिखाया। आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। स्पॉटिफाई के ऊपर और एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर अगर आप सुन रहे हैं, सबको बताइए होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई में अगर एक अवेयरनेस बढ़ाना है, स्प्रेड करना है, ज़रूर बी अ पार्ट ऑफ इट। और ऐसे ही पॉडकास्ट और सुनने के लिए फिट भारत मिशन को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा, बिकॉज अगर हेल्थ है तो सब है, बट उसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपका सपोर्ट हमें चाहिए।